पाकिस्तान के बीच आखिर ये संघर्ष कैसे रुका है, पर्दे के पीछे की क्या है वजह, बताएंगे आपको। जी हाँ, विशेषज्ञों का कहना है कि पर्दे के पीछे क्षेत्रीय शक्तियों के साथ मिलकर अमेरिकी मध्यस्थों ने डिप्लोमेटिक बैक चैनल्स के माध्यम से युद्ध के कगार पर खड़े परमाणु संपन्न प्रतिद्वंदियों को पीछे खींचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वही नाटकीय घटनाक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को सोशल मीडिया पर घोषणा की कि 4 दिनों तक सीमा पर संघर्ष के बाद भारत और पाकिस्तान पूरी तरह से और तत्काल संघर्ष विराम पर सहमत हो गए। हालांकि संघर्ष विराम समझौते के कुछ ही घंटों बाद भारत और पाकिस्तान के बीच इसके उल्लंघन के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। इससे एक बार फिर स्थिति काफी नाजुक दिखाई दी है, जहां भारत ने पाकिस्तान पर बार बार उल्लंघन का आरोप लगाया है, जबकि पाकिस्तान ने इस बात पर जोर दिया है कि वो संघर्ष विराम के प्रति प्रतिबद्ध है और उसकी सेनाएं जिम्मेदार और संयम दिखा रही हैं। पिछले महीने जम्मू कश्मीर में एक घायल हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में हवाई हमले शुरू कर दिए थे। इसके बाद कई दिनों तक हवाई झड़पें, तोपों से गोलाबारी हुई और शनिवार की सुबह तक दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के हवाई ठिकानों पर मिसाइल हमलों के आरोप लगाए गए। बयानबाजी बहुत तेज हुई और दोनों देशों ने एक दूसरे के हमले को विफल करते हुए भारी क्षति पहुंचाने का दावा किया। वहीं पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने बाद में लिखा है कि माइक पोम्पियो ने परमाणु युद्ध के खतरे और संघर्ष को शांत कराने में अमेरिका की भूमिका दोनों को बढ़ा चढ़ाकर बताया है। हालांकि राजनयिकों का कहना है कि इस संकट को टालने में अमेरिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अजय बिसारिया ने बताया है कि अमेरिकी यहाँ सबसे मुख्य बाहरी प्लेयर है, जहां पिछली बार पोम्पियो ने दावा किया था कि उन्होंने दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध टलवा दिया था। अब संभव है कि अमेरिकाओं ने दिल्ली की पोजीशन को इस्लामाबाद तक पहुंचाने में कूटनीतिक रोल अदा किया है। हालांकि शुरुआत में अमेरिका का रुख अलग थलग साफ दिखाई दिया था। जैसे ही तनाव बढ़ा, अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बृहस्पतिवार को कहा कि अमेरिका उस युद्ध में शामिल नहीं होने जा रहा है, ये हमारा काम नहीं है। इसके पीछे की आखिर और क्या है वजह, आइए आपको बताते हैं। जी हाँ, वॉशिंगटन डीसी स्थित ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन की वरिष्ठ फेलो तन्वी मदान का कहना है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का 9 मई को पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर को फोन कॉल करना संभवतः निर्णय के बिंदु रहा होगा। वो कहते हैं कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की भूमिका के बारे में हम अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों में स्पष्ट हो गया है कि कम से कम 3 देश तनाव कम करने के लिए काम कर रहे थे: अमेरिका, ब्रिटेन और सऊदी अरब। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने पाकिस्तान मीडिया को बताया है कि इस कूटनीति में 3 दर्जन देश शामिल है, इनमें तुर्की, सऊदी अरब और अमेरिका भी शामिल है। मदान कहती हैं कि अगर ये कॉल शुरुआत में ही की गई होती तो इतना संघर्ष न बढ़ता। वहीं पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपनी किताब में दावा किया था कि उन्हें भारतीय समकक्ष ने एक बार बात करने के लिए जगाया था, जिन्हें डर था कि पाकिस्तान 2019 के गतिरोध के लिए परमाणु हथियार तैयार कर रहा है। बता दें कि पाकिस्तान में विशेषज्ञों का कहना है कि जब तनाव बढ़ा तो पाकिस्तान में दोहरे संकेत दिए। एक तरफ सैन्य जवाबी कार्रवाई और दूसरी तरफ नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाना, जो कि परमाणु क्षमता की याद दिलाने का संकेत देना था। पाकिस्तान कमांड अथॉरिटी देश के परमाणु हथियारों पर नियंत्रण रखती है और उसके इस्तेमाल संबंधी फैसले लेती है। ये वही समय था जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हस्तक्षेप किया। वही पीएम नरेंद्र मोदी के ट्रंप के साथ व्यक्तिगत संबंध है। इसके साथ ही अमेरिका के व्यापक रणनीतिक और आर्थिक हितों में अमेरिका प्रशासन को दोनों परमाणु संपन्न प्रतिद्वंदियों को तनाव कम करने की दिशा में कूटनीतिक बढ़त दी है। भारतीय राजनयिक इस बार 3 प्रमुख शांति प्रयासों को देखते हैं, जैसे कि 2019 में पुलवामा बालाकोट में हुआ था, अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव, सऊदी अरब की मध्यस्थता जिसमें सऊदी के जूनियर विदेश मंत्री का दोनों देशों का दौरा शामिल है। वहीं भारत पाकिस्तान के दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच सीधा चैनल, वैश्विक प्राथमिकताओं में बदलाव और शुरुआत में हाथ पर हाथ धर बैठे रहने के बाद अमेरिका ने आखिरकार दक्षिण एशिया के परमाणु संपन्न प्रतिद्वंदियों के बीच एक अहम मध्यस्थता की है। चाहे अमेरिका अधिकारियों का इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाना हो या दिल्ली और इस्लामाबाद का इसे कम कर आका जाना हो, विशेषज्ञों का कहना है कि इस संकट को संभालने और क्राइसिस मैनेजर के रूप में अमेरिका की भूमिका बेहद अहम बनी हुई है और उतनी ही जटिल भी है।